कलिबावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज के चरणों में बार बार वंदन करते हुए परम कृपालु भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आइए पुनः रोज की भांति याद हुई भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हुए शिव कथा में गोता लगाएं और अपने मन को निमज्जन करें। श्री सूत जी महाराज स्वर्गादिकों को शिव कथा की महिमा सुना रहे हैं। वही प्रसंग श्री ब्रह्मा जी अपने ही पुत्र श्री देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। भगवान के परम भक्त हैं श्री देवर्षि नारद जी महाराज, लेकिन काम विजय के अहंकार से ग्रसित होकर जब शिव जी के बताए हुए प्रतिकूल आचरण किए, परिणाम ये हुआ कि कलिकाल के रंग में देवर्षि नारद जी को भी रंगना पड़ा और उस कलिकाल से क्लेशित देवर्षि नारद जी को बचाने के लिए फिर भगवान माया का प्रभाव दिखाते हुए विश्वमोहिनी के चपेटे में देवर्षि नारद जी को बहुत व्याकुल होना पड़ा। अंत में जब देवर्षि नारद जी को ये परमात्मा की कृपा से ज्ञान हुआ कि सब प्रभु की माया स्वरूप लीला के कारण ये सब हुआ है, तो पुनः भगवान श्री हरि के चरणों में बार बार बंधन किए, क्षमा याचना करते हुए जब अपने कल्याण के लिए मार्गदर्शन पूछने लगे, तब भगवान पुनः शिव के ही शरण में भेजे कि हे देवर्षि, शिव जी के ईर्ष्या के कारण, शिव जी के लिए आपके मन में जो द्वेष उत्पन्न हुआ, उसके कारण ही आपको ये दुर्गति झेलना पड़ा। इसलिए आप पुनः शिव जी की साधना करिए और भगवान नारायण के आज्ञा उपदेश को मान करके पुनः हिमालय के गंधराव में जाकर के देवर्षि शंकर सतनाम का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण किए हैं और पुनः भगवान श्री हरि के आज्ञानुसार अपने ही पिता ब्रह्मा जी के शरण में आकर जिज्ञासा व्यक्त किए कि हमें शिव कथा सुनाइए, शिव कथामृत का पाठ कराइए। और देवर्षि नारद जी महाराज जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, कृपा करके ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को समाधान हो ऐसा शिव कथा सुनाते हैं। देवर्षि जी के मन में प्रश्न उठा था कि सती पिता के घर में जाकर के अपने शरीर को क्यों छोड़ा? अरे अपने पिता के घर में कोई कन्या जाकर के इस प्रकार से अपने प्राण का विसर्जन कोई थोड़ी करती है। नारद जी ने निवेदन किया कि हे पितामह, ऐसा क्या हुआ होगा, इसके बारे में मुझे बताइए। तब कल के विषय में श्री ब्रह्मा जी सती प्रसंग की चर्चा देवर्षि नारद जी के सामने किए, जिसका कुछ लाभ हम सबको लेने का अवसर मिला। शिव जी के द्वेष के कारण दक्ष यज्ञ किए, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, परिणाम स्वरूप सती भी नहीं जा पाई। लेकिन पिता और पति के बीच जो संघर्ष हुआ है वो समाप्त हो जाए, इस हेतु से जब सती गई है पिता के घर, तो अपने ही पिता के द्वारा सती का अपमान हुआ है। सती पुत्री के रूप में प्राप्त हो, इसलिए जब दक्ष साधना किए थे
जगदम्बा से प्रार्थना किए थे, तो यही शर्त रखा गया था दक्ष के सामने कि हे दक्ष, हम आपके साधना से प्रसन्न हुए हैं, आपकी जो कामना है, हम पुत्री बन करके तुम्हारे घर में आएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जब आप हमारा अपमान करेंगे तब हम सब शरीर को त्याग कर पुनः सुधाम गमन करेंगे। तो आज अपने वचन के अनुसार जब दक्ष अहंकार से ओतप्रोत होकर के सती का अपमान किए, अपनी पुत्री का ही अपमान किए। कोई भी बेटी ससुराल में अपमान तो सहती ही रहती है, एक आदत सी हो जाती है। बड़े बुजुर्गों की उलाहना, बच्चों का, पति का कभी डांट फटकार सहन कर लेती है और सहना चाहिए, लेकिन मायके में यदि कोई अपमान करता है तो बड़ा आघात होता है। और वहां मायके में किसी और की बात को छोड़ो, सब पिता के द्वारा ही अपमानित हुआ है, अपमानित किया गया है। सती को बड़ा आघात हुआ और जाकर जब देखा है यज्ञ मंडप में, तब पता चला कि हमारे पति का कथन सत्य था। हकीकत में दक्ष हमारे पिता कोई धर्म की पुष्टि के लिए यज्ञ नहीं कर रहे, बल्कि अपने अभिमान को पुष्ट करने के यज्ञ कर रहे हैं। और देखा है कि यज्ञ में सभी देवताओं को भाग दिया गया, हमारे पति सदाशिव का कोई भाग ही नहीं है। देखकर शाम नबी लोचन लाल हुआ, सभासदों से कहा कि हे सभासदों, आप शिवद्रोही दक्ष के यज्ञ में आप सब सद्भागी बनने के लिए आए हैं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनहि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पचतावनता हो। हे सभासदों, आप दक्ष, अहंकारी दक्ष, जिनके द्वारा शिव का पालित करने की दृष्टि से जो यज्ञ किया जा रहा है, उसमें आप लोग सद्भागी हुए हैं। आप सबको भी इस अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। और कहकर अस कहीं योग अगणित अनुजारा, भयो सकल हाहाकारा, उस योगाग्नि में अपने शरीर को समाहित करिए। लेकिन अंत समय में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके शरीर त्यागी है। और निवेदन करते हुए बाबा तुलसी जी लिखते हैं, सती मरत हरि सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव हृदय अनुरागा। जब अपने शरीर को अग्नि कुंड में समाहित करी है, उस समय परम कृपालु भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, हे भोलेनाथ, हमें लेने तू ही आना। जो कल प्रसंग चला था, बस आपके पास आ रहे हो, अब के बाद बताइएगा। हमें जन्म मिले कबूल है, हम ये नहीं चाहते कि हम मुक्त हो जाए, लेकिन हे नाथ, यदि पुनर्जन्म लेना पड़े, संसार में आना पड़े,
तो कृपा करिएगा, फिर से मैं आपको वर सकूं, ऐसी कृपा बरसाइएगा। और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सती ने अपने शरीर को छोड़ा। बोल शिवावते महादेव की जय। शिवगणों ने शंकर जी को समाचार दिया। शिव जी अपने वीरभद्र नामक गणों के साथ अपने गणों को भेजे हैं दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करवा करके द्वेषित उस दक्ष को दंड देने का प्रयास किए हैं। पुनः परमात्मा शिव जी कृपा करते हुए दक्ष के ऊपर जब कृपा किए तो शिव जी की दृष्टि पड़ते ही वह पुनर्जीवित हो उठा। बकरे का मस्तक लगाया गया, लेकिन अब शिव की महिमा का जब ज्ञान हुआ है दक्ष को तो स्तुति करने लगा। अब मनुष्य का मुख तो रहा नहीं, बकरे का मस्तक है तो स्तुति कर रहा है, लेकिन बकरे की भाषा में। स्पीकर की क्वालिटी जितनी अच्छी रहती है, आवाज उतना बढ़िया बुलंद आता है। तो मानो ये स्पीकर मुख, मनुष्य का जो मुख, मनुष्य की जो क्वालिटी मिली है, इसमें बुलंद आवाज से जब तक परमात्मा को पुकारना है तो प्यारे तो पुकार लो, वरना आने वाली किस क्वालिटी का यह स्पीकर बनेगा, कौन सा मुख मिलेगा, क्या भरोसा। दक्ष को जब तक मनुष्य का मुख था, शिव स्तुति करने की विवेक नहीं लगा, तो शिव जी कृपा किए और बकरे का मस्तक जब लगाया गया तब शिव जी की महिमा जानने के बाद स्तुति करने लगा, लेकिन बकरे की भाषा में, बकरे की ध्वनि में। आज भी जो वयोवृद्ध पुराने लोग जो होते हैं, शिवालय में जाने के बाद कोई विशेष स्तुति नहीं करते हैं, अपने गाल को यूं बजाते हैं और बम बम करके गाल बजाते हैं कि प्रभु हम भी मानो उस दक्ष के भांति ही अहंकारी हैं, कोई विशेष स्तुति नहीं आता, कोई संकीर्तन नहीं आता, पर आपका ही सुमरण कर रहा हूं, ऐसा आप समझिएगा। जो बेस्ट और पॉसिबल अर्थ हो तो आप लगा करके कृपा बरसाइएगा। और परमात्मा करते हैं, यही परमात्मा की विशेषता है। जो विशेष, जो बेस्ट और पॉसिबल अर्थ होता है वो परमात्मा खुद चुनते हैं और फिर उस प्रकार से कृपा करते हैं। आप पूतना के प्रसंग को जरा देखिए। जब भगवान बालकृष्ण को मारने के लिए आई थी पूतना, यशोदा मैया गोद में लेकर के खिला रही थी, उसने योजना चलाया कि जितने भी 10 दिन के बच्चे जन्मे हैं सबको मार दिया जाए। कि इस योजना के तहत देवकी और वसुदेव का लाला भी मर जाएगा। ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे हुए हैं सबको 10 दिन के नवजात शिशु को मार दिया जाए। पुतना ने कहा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन करेगा कौन? तो पुतना ने कहा कि मैं हूं ना, मैं जाती हूँ। तो कंस ने कहा कि अरे पूतना, तो इतनी भयंकर आसुरी वृत्ति का तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा संस्कार है, कौन घर में जाने देगा? कहा कि वो चिंता छोड़िए, माया से सुंदर स्वरूप बनाए है और अस्तर में विष लपेट कर चली है योजना को परिणाम देने के लिए। जितने भी नवजात शिशु रहते थे सबको मारते हुए चले जाते थे। पता चला कन्हैया के बारे में और पहुंच गई कन्हैया के पास। आबाल वृद्ध के मुख से कृष्ण का नाम हो रहा था, बच्चे लोग सब उसकी चर्चा कर रहे थे, वयोवृद्ध उनकी ही चर्चा कर रहे थे। तो लगा कि कोई विशेष अतिथि लग रहा है, इनको पहले समाप्त किया जाए। मानो भगवान सीधे पुतना को अपने पास बुलाए, इस ब्रज में हम आ गए, अब तुम किसी को नहीं मार सकती हो, सीधे हमारे पास आ जाओ, अब तुम्हारा जो हिसाब है हम सब पूरा कर देंगे। और पुतना आई है मारने के लिए। यशोदा मैया से मांगा है कि जरा देखो तो तुम्हारा लाला कैसा है। सुंदर स्वरूप देख करके माँ यशोदा पहचान नहीं पाई और दिया है अपने लाला को। तो विष लगा करके आई थी पुतना स्तनपान कराने लगी।
सुखदेव जी कहते हैं राजन तस्मिन् स्तनम दुर्जरमिर्जवल्वरम घोरांकमादाय शिशुर्ददावथः गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपिद्यत। प्रपिद्यत पान करने लगे हैं भगवान और प्राणे शमम रोष समन्वितम पिबत, प्राणों को रोष समन्वित होकर, रोष समन्वित यानी क्रोधित होकर भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। उस समय पुतना जो तकलीफ हो रहा था स्तन में, उससे उस समय पुतना कही है मुंचमा मुंचमा मुझे बताओ किससे, बोले जो तकलीफ हो रहा है उससे बचाओ। मुंचमा 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 उसका कहना था ये जो तकलीफ हो रहा है छोड़ो मुझे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि तो देखो, परमात्मा ने सोचा की बात ये हमें मुक्त करने के लिए कर रही है। संसारिक ये साधारण तकलीफ से नहीं बल्कि ये प्रार्थना कर रही है मुंचमा मुक्त कर दो मुक्त कर दो। किससे, बोले भव बंधन के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से। और परमात्मा श्रेष्ठ अर्थ लगाते हुए उस पुतना को आवागमन के चक्कर से ही मुक्त किए हैं। ये परमात्मा की उदारता है, कृपा है। हम जितना सोच भी नहीं सकते कि हम किस हेतु से प्रार्थना कर रहे हैं, उससे कई गुना बढ़ करके परमात्मा कृपा करते हैं। तकलीफ हो रही थी पुतना को, सीधा सा अर्थ है, सीधा सा अर्थ था कहने का कि मुझे मुक्त करो, ये जो तकलीफ हो रही है छोड़ो। लेकिन भगवान ने सुंदर अर्थ लगाते हुए विचार किया कि हमें मुक्त करने के लिए कर रही है, आवागमन के चक्कर से, भवबंधन से मुक्त करने के लिए बार बार प्रार्थना कर रही है और भगवान से आवागमन के चक्कर से ही मुक्त कर दिया है। तो यहाँ भगवान की साधना में जो वेश और पोषेबल अर्थ होता है वो भगवान अर्थ निकालते हैं। शिव जी कृपा करते हुए दक्ष के प्रार्थना को स्वीकार किए, भले ही बकरे की ही भाषा में था, आज भी कई लोग बकरे की भाषा में करते हैं, लेकिन परमात्मा उस ध्वनि को श्रेष्ठ स्तुति में कबूल करके उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और दक्ष को उस समय भगवान पुनः समझाए हैं कि हे दक्ष, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन मूर्ति है, हकीकत में मूलतः हम तीनों एक ही हैं। कर्म भेद के कारण नाम भेद और रूप भेद हुआ है। ब्रह्मा सृजन करने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं, शिव संहार करने वाले देवता है। तीनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसलिए तीनों का नाम और रूप अलग अलग किया गया है, वरना मूलतः तीनों एक ही हैं। तो इस प्रकार से दक्ष यज्ञ कथा सुना करके नारद जी को श्री ब्रह्मा जी पूर्ण संतुष्ट प्रदान किए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी महाराज निवेदन करते हैं कि हे पिताश्री, हमने सुना है कि दक्ष देवर्षि नारद जी को भी श्राप दिया है, इसके बारे में हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद, जब दक्ष का विवाह हुआ तो उनके घर 60,000 संपत्ति हुई। 60 नहीं 60,000, कितनी बड़ी संख्या हुई होगी। जहां एक साथ जाते होंगे वहां का वातावरण कैसा लगता होगा। आज के जमाने में एक घर से 2-4 बच्चे कहीं एडमिशन किए जाते हैं तो चर्चा होने लगती है कि वहां से एक साथ 5 बच्चे आए और वो 60,000 संपत्ति का एडमिशन का हुआ पता है देवर्षि नारद जी के पास। संजोग ऐसा हुआ कि पूरे मंडली दक्ष के परिवार पुत्रों का देवर्षि नारद जी के शरण में गए हैं। नारद जी महात्मा है,
श्रेष्ठ उपदेश करने लगे। बच्चों, ये संसार एक सपना है।